हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल। किसी भी क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन क्या होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कोई भी एक क्लोज्ड इंटरवल है आपके पास। सपोज ये रियल लाइन है और इस रियल लाइन पर ये एक क्लोज्ड इंटरवल है ए बी। इस क्लोज्ड इंटरवल को यदि हम n भागों में विभाजित कर दें, जैसे कि मान लीजिए मैंने पॉइंट ए को लिया x0, फिर उसके बाद इसका एक अगला पॉइंट लिया x1, फिर एक पॉइंट लिया x2, x3 और इसी प्रकार से एक पॉइंट बना xn-1 और b को मान लिया xn। तो इन n+1 पॉइंटों की सहायता से यदि हम इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी को n भागों में विभाजित कर दें, तो इन विभाजन बिंदुओं से जो समुच्चय बनेगा उस समुच्चय को इस अंतराल ए बी का विभाजन समुच्चय कहते हैं, पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जैसे कि यहाँ पर जो विभाजन है उसको P से डिनोट किया जाता है, और जो P होगा वो क्या होगा, इन पॉइंट्स का सेट। इन सभी पॉइंट्स को लेकर जब हम एक सेट बनाएंगे तो ये जो सेट है, इस सेट को क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं अंतराल ए बी का। ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी अंतराल के एक से अधिक विभाजन संभव हो सकते हैं। भाई, जैसे जैसे हम इन पॉइंटों की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे हमें अलग अलग नए नए पार्टीशन मिलते जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी एक इंटरवल है 0 से 1 तक का, एक क्लोज्ड इंटरवल है। ये जो क्लोज्ड इंटरवल है 0 से 1 तक का, इसको मैंने किस प्रकार से डिवाइड किया। पहला जो एलिमेंट है वो तो क्या होगा, 0। अगला एलिमेंट लिया मैंने 1/4, फिर उससे अगला एलिमेंट लिया 1/2, फिर लिया 3/4। तो यहाँ पर इन सभी एलिमेंटों को लेकर जब हम एक सेट बनाएंगे तो इस सेट को क्या कहेंगे, इस क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 का पार्टीशन या विभाजन। ठीक है। अब ऐसे ही हम इन बिंदुओं को चेंज करके हम कोई दूसरा विभाजन भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्लोज्ड इंटरवल लिया 0 से 1, और इसमें मैंने पहला एलिमेंट तो क्या लिया, 0। अगला एलिमेंट लिया मैंने 1/3। अगला एलिमेंट क्या लिया, 1/3। फिर उससे अगला एलिमेंट लिया मैंने 1/5, और यहाँ पे उससे अगला एलिमेंट लिया 1/2, फिर यहाँ पर लिया 3/4 और फिर लिया 1। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो चेंज हो गए। पहले यहाँ पे एलिमेंट क्या था, 1/4, और अभी कितना हो गया, 1/3। तो यहाँ पर जो पार्टीशन बनेगा वो क्या होगा, 0, 1/3, 1/2, 3/4 एंड 1। इस प्रकार से हम किसी भी अंतराल के, किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के एक से अधिक इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हैं। ठीक है। अब ये जो हमने पार्टीशन बनाया है, इस पार्टीशन में इन पॉइंटों को लेकर जो हम क्लोज्ड इंटरवल बनाएंगे, ये जितने भी क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पर बनेंगे, इन सभी क्लोज्ड इंटरवलों को इंटरवल 0 to 1 का सब इंटरवल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ये जो कंप्लीट इंटरवल है 0 से 1, इसका सब इंटरवल या उप अंतराल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने उप अंतराल बनेंगे, एक 0 से 1/3, फिर 1/3 से 1/2, 1/2 से 3/4 और 3/4 से 1। तो यहाँ पर हमने इस अंतराल 0 से 1 के 4 उप अंतराल बना दिए। इन उप अंतरालों की लंबाई को डेल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे एक बार। माना I इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी एक संवृत अंतराल है, तथा माना इस संवृत अंतराल को n भागों में निम्न प्रकार से विभाजित किया। इस अंतराल को कितने भागों में विभाजित कर दिया, n भागों में। और इसको इस प्रकार से विभाजित करेंगे कि पहला जो बिंदु है A, इसको हमने मान लिया x0,
फिर उससे अगला एक अवयव लिया x1, फिर एक अवयव लिया x2, फिर x3, x4 और इसी प्रकार से लास्ट वाला अवयव क्या लेंगे xn, और xn बराबर कितना होगा b। मतलब विभाजन का प्रथम बिंदु अंतराल का प्रथम बिंदु होगा और विभाजन का अंतिम बिंदु अंतराल का अंतिम बिंदु होगा। और ये जो बिंदु हैं ये कैसे हैं, बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है। ठीक है, ये बिंदु कैसे लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे अभी हमने 0 से 1 तक का जो क्लोज्ड इंटरवल लिया था उसके पार्टीशन बनाए थे, तो पहला एलिमेंट क्या लिया था, 0। मतलब पहला पार्टीशन का पहला एलिमेंट इंटरवल का पहला एलिमेंट होगा और पार्टीशन का जो लास्ट एलिमेंट है वो इंटरवल का लास्ट एलिमेंट होगा। और उसके बाद हमने एलिमेंट कैसे लिए थे, देखो 0, 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4। तो देखो ये बढ़ते हुए क्रम में है, 1/4 ग्रेटर देन है 0, 1/2 ग्रेटर देन है 1/4, 3/4 ग्रेटर देन है 1/2 एंड 1 ग्रेटर देन है 3/4। तो ये हो गया x0, ये x1, ये x2, ये x3 और ये x4। अब यहाँ से 0 से 1/4 तक का जो इंटरवल है ये इस इंटरवल का क्या होगा, एक सब इंटरवल। ऐसे 1/4 से 1/2 तक का जो इंटरवल है ये भी क्या है, इसका सब इंटरवल। ऐसे यहाँ पर टोटल कितने सब इंटरवल बनेंगे, 4 सब इंटरवल बनेंगे। तो देखिए, यदि हम अंतराल ए बी को n भागों में इस प्रकार से विभाजित कर दें तो विभाजन करने वाले इन बिंदुओं का समुच्चय, इन बिंदुओं को लेकर जब हम समुच्चय बनाएंगे तो उस समुच्चय को अंतराल ए बी का विभाजन कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, क्योंकि विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टीशन, जिसका फर्स्ट लेटर लिया है p। क्लियर। उसके बाद देखिए, तथा क्लोज्ड इंटरवल x0 to x1, x1 to x2, x2 to x3 एंड सो ऑन xn-1 to xn अंतराल ए बी के उप अंतराल कहलाते हैं। ये जो विभाजन बिंदु हैं, इन विभाजन बिंदुओं को लेकर जब हम क्लोज्ड इंटरवल बनाएंगे तो इन क्लोज्ड इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल ए बी के सब इंटरवल कहा जाता है या उप अंतराल कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक आरवा जो सब इंटरवल बनेगा, भाई आरवा सब इंटरवल क्या बनेगा, XR-1 to XR। जैसे ये क्या है, ये फर्स्ट सब इंटरवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे RF इंटरवल भी बनेगा। और RF इंटरवल क्या बनेगा, XR-1 to XR। इस इंटरवल की लेंथ को डेल्टा R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आरवे उपअंतराल, जो आरवा उपअंतराल बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसकी लंबाई को डेल्टा आर से व्यक्त करते हैं और डेल्टा आर इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा आर इक्वल टू होगा XR-1। इंटरवल की लेंथ को किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, उसका एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। जैसे आपके पास ये एक इंटरवल है और इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, मतलब 3 - 0 = 3। तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, 3 होगी। तो सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी आरवे इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, डेल्टा आर इक्वल टू XR-1। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, किसी भी विभाजन का मानक। देखो विभाजन का मानक क्या होता है, यहाँ पर जितने भी इंटरवल हैं, ये जितने भी इंटरवल हैं, इन सभी इंटरवल्स में से जिस इंटरवल की लेंथ सबसे मैक्सिमम है, सबसे अधिक है, तो उस मैक्सिमम लेंथ को ही क्या कहते हैं, विभाजन का मानक कहते हैं। यहाँ पे जितने भी इंटरवल बने हैं, इन सभी इंटरवल्स में से जो जिस इंटरवल की लेंथ मैक्सिमम है उस मैक्सिमम लेंथ को ही नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहा जाता है। और इसको इस प्रकार से नॉर्म पी से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, नॉर्म का सिंबल है। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉर्म पी। तो नॉर्म पी इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम डेल्टा आर। मतलब यहाँ जितने भी डेल्टा आर बनेंगे उन सब का जो मैक्सिमम है वो क्या होता है, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन होता है। यहाँ पे इसको आपको डेल्टा आर इक्वल टू क्या लिखना है,
एक्स आर माइनस वन लिखना है। ठीक है, जैसे ये जो फर्स्ट इंटरवल है, इस फर्स्ट इंटरवल की लेंथ को डेल्टा वन से डिनोट करेंगे और डेल्टा वन कितना होगा, एक्स वन माइनस एक्स जीरो। सेकेंड इंटरवल आर की वैल्यू टू रखेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंड इंटरवल की लेंथ, और वो कितनी बनेगी, एक्स टू माइनस एक्स वन। आर की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो एक्स डेल्टा थ्री इक्वल टू कितना होगा, एक्स थ्री माइनस एक्स टू। इस प्रकार से हम सभी इंटरवल्स की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नॉर्म ऑफ पार्टीशन देखिए, माना P अंतराल AB का एक विभाजन है तथा अंतराल AB के उप अंतरालों की महत्तम लंबाई को विभाजन P का मानक कहते हैं और इसे नॉर्म P से डिनोट करते हैं। सो नॉर्म P इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर वेयर आर इक्वल टू 1 to n। देखिए ये क्या है, ये एक पार्टीशन है, किसी भी क्लोज्ड इंटरवल का एक पार्टीशन है। इसके कोरेस्पोंडिंग जो इंटरवल ए बी के सब इंटरवल बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, x0 से x1, x1 to x2, x2 to x3 एंड सो ऑन xn माइनस वन टू xn। इन सभी इंटरवल की महत्तम लंबाई जो मैक्सिमम लेंथ होगी उसको क्या कहेंगे, विभाजन P का मानक कहेंगे। तो इन इंटरवल की लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा आर से। सो मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर इक्वल टू नॉर्म P। ठीक है, जैसे यहाँ पर सपोज डेल्टा वन, आर की वैल्यू वन रखेंगे डेल्टा वन बनेगा, फिर टू रखेंगे डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, डेल्टा फोर, इस प्रकार से बनेंगे। और इनमें से जो मैक्सिमम होगा, अब मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करेंगे, इन सब में से जो मैक्सिमम होगा वो किसके इक्वल होगा, नॉर्म P के इक्वल होगा। ओके, तो ये हो गया नॉर्म P या नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। यहाँ पे जितने भी पार्टीशन के कोरेस्पोंडिंग जितने भी सब इंटरवल बने हैं उनकी मैक्सिमम लेंथ को ही पार्टीशन का नॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस, विभाजन का समूह। देखिए विभाजन का समूह क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी के एक से अधिक विभाजन संभव है, भाई इसके हम इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हैं। तो एलिमेंटों को चेंज कर करके हम इसके एक से अधिक इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हैं। तो जितने भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी के पार्टीशन बनेंगे उन सभी पार्टीशन के सेट को क्या कहा जाता है, फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन, विभाजन का समूह कहा जाता है। और क्लोज्ड इंटरवल ए बी का जो विभाजन समूह होता है उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, P क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फैमिली ऑफ पार्टीशन या विभाजन समूह। कौन से इंटरवल का विभाजन समूह है ये, क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। जैसे हमें किसी भी क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 का फैमिली ऑफ पार्टीशन फाइंड आउट करना है तो उसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे, P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। और ये क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 के सभी पार्टीशन इंक्लूड हैं, शामिल हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी आपको इस प्रकार का सिंबल दिखता है इसका मतलब क्या है कि ये विभाजन समूह है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 का। इस इंटरवल के जितने भी विभाजन होंगे वो सब इसके अंदर विद्यमान होंगे। अब यदि आपको ऐसे दिया जाता है, सपोज आपको ये लिखा हुआ है कि P1 बिलोंग्स टू P क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या है, P1 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब P1 इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है, एक विभाजन है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, अंतराल ए बी को विभाजित करने वाले बिंदुओं x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn को बदलने पर अनंत संख्या में अंतराल ए बी के विभाजन प्राप्त होते हैं। कितने विभाजन प्राप्त होते हैं इसके, अनंत संख्या में विभाजन प्राप्त होंगे और इन विभाजनों के समुच्चय को विभाजन समूह कहा जाता है और इसे P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी से डिनोट करते हैं। क्लियर यहाँ तक। जैसे अभी मैंने आपको बताया क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, इस इंटरवल के हम पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे हमने एक पार्टीशन बनाया था 0, 1/3, 1/2, 3/4 एंड 1।
ऐसे कोई दूसरा पार्टीशन बना सकते हो, 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। ऐसे आप यहाँ से और कोई दूसरा पार्टीशन भी बना सकते हो, और कोई दूसरा एलिमेंट लेकर आप अलग अलग पार्टीशन यहाँ पर बना सकते हो। जैसे मैंने 0 फिर 1/10 लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1/2 लिया। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे विभाजन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 के बाद 2/3 लिया, फिर उसके बाद 1 लिया, तो ये भी एक पार्टीशन बन गया। तो इस प्रकार से हम अनेक पार्टीशन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, विभाजन का अधिशोधन या सूक्ष्मीकरण, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। किसी भी पार्टीशन का रिफाइनमेंट पार्टीशन क्या होता है? देखिए, सपोज अपने पास कोई भी एक पार्टीशन है P और एक दूसरा पार्टीशन है P डैश। P और P डैश जो हैं वो बिलोंग करते हैं किसमें? PAB में। इसका मतलब क्या है कि P और P डैश दोनों इस क्लोज्ड इंटरवल AB के पार्टीशन हैं, और इन दोनों में जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि P सबसेट है P डैश का। P क्या है? सबसेट है P डैश का। तो इस P डैश को पार्टीशन P का रिफाइनमेंट पार्टीशन कहते हैं। P डैश को क्या कहते हैं? P का रिफाइनमेंट पार्टीशन कहते हैं। तो जैसे कि सपोज अपने पास एक पार्टीशन है P इक्वल टू, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं हम, एक क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं 0 to 1, और इसके हम दो पार्टीशन बनाते हैं, और दो पार्टीशन कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि P इक्वल टू 0, 1/4, 1/2 एंड 3/4 एंड 1। एक दूसरा पार्टीशन बनाते हैं इसी का, P डैश इक्वल टू 0, 1/10, 1/4, 1/2 एंड 2/3, 3/4 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये P और P डैश दोनों ही क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 की पार्टीशन है। फर्स्ट एलिमेंट 0, लास्ट एलिमेंट 1। इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट 0, लास्ट एलिमेंट 1। तो ये क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 के दो पार्टीशन है। और अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि P सबसेट है किसका? P डैश का। तो P डैश इज कॉल्ड रिफाइनमेंट पार्टीशन ऑफ P। क्लियर? तो इस डेफिनेशन को देखिए एक बार। माना P तथा P डैश अंतराल AB के दो विभाजन हैं तथा P सबसेट है P डैश, अर्थात P डैश में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त कम से कम एक बिंदु अधिक है, तो विभाजन P डैश को P का सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं, या फिर P डैश को P का रिफाइनमेंट पार्टीशन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अब देखिए, यदि P1 और P2 बिलोंग करते हैं PAB में, इसका मतलब P1 और P2 दोनों क्या है? संवृत अंतराल AB के दो विभाजन हैं। और एक तीसरा विभाजन है P, जो कि क्या है? इन दोनों का यूनियन है। P इक्वल टू क्या है? P1 यूनियन P2 है। तो P को P1 तथा P2 दोनों का सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं। P1 और P2 क्या है? अंतराल AB के कोई भी दो विभाजन हैं, और एक विभाजन P है जो कि P1 और P2 के यूनियन के इक्वल है। तो विभाजन P को P1 का और P2 का दोनों का सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने यूनियन की प्रॉपर्टी में ये तो पढ़ा ही होगा कि जो A यूनियन B होता है वो सुपर सेट होता है A का भी और B का भी, दोनों का सुपर सेट होता है। तो ऐसे यहाँ पर जो P1 यूनियन P2 है वो P1 यूनियन P2 सुपर सेट होगा P1 का भी और P2 का भी। अब P1 यूनियन P2 का मतलब कितना है? P। इसका मतलब ये हो गया P1 सबसेट है P और P2 सबसेट है P। P1 जो है वो P का भी सबसेट है और P2 जो है वो भी P का सबसेट है। और अभी मैंने आपको रिफाइनमेंट पार्टीशन की डेफिनेशन बताया कि P1 यदि P का सबसेट है तो P को P1 का रिफाइनमेंट पार्टीशन कहते हैं। अब P2 भी P का सबसेट है तो P को P2 का भी रिफाइनमेंट पार्टीशन कहेंगे। तो यहाँ पर जो P है वो P1 और P2 दोनों का सूक्ष्मतर विभाजन है या रिफाइनमेंट पार्टीशन है। तो ये यूनियन के डेफिनेशन से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इसको नोट कर लीजिए।
बाकी का डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।